की बातें नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर, बैंक का प्राइवेटाइजेशन सिर्फ आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि बैंक की नौकरियां निकलनी बंद हो जाएंगी। जो रोज़गार आता है बैंक से निकल कर वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो युवा हैं, जैसे आप लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, ये सोच के तैयारी करते हैं कि आने वाले टाइम में चलो हम कुछ नहीं होगा तो बैंक की तैयारी कर लेंगे, कम से कम नौकरी मिल जाएगी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से ख़त्म हो जाएगा और हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, चाहे वो बिजली विभाग हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ। आपको क्या लगता है, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आर्थिक व्यवस्था को दम देता है, उसको कितना नुकसान पहुंचने वाला है आने वाले टाइम? देखिए, जहाँ तक जॉब का प्रश्न है, जॉब तो ख़त्म होंगे ही, नई नियुक्तियाँ ही बंद होंगी, लेकिन ये बहुत छोटा विषय है। ये इतना बड़ा विषय है ही नहीं। हम लोग धरने पे हैं, हड़ताल पे हैं, ये सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए, अपनी सैलरी के लिए नहीं है। ये एक्चुअली हम इस देश को बचाने के लिए, उस गरीब तबके को बचाने के लिए, वो 90% लोगों को बचाने के लिए जो सरकारी बैंकों को भरोसा करते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी को सरकारी बैंकों में रखते हैं, उसको बचाने के लिए है। देखिए, ऐसा नहीं है प्राइवेट बैंकों का लाइसेंस नहीं मिलता है, निजी बैंकों का लाइसेंस नहीं मिलता है। आप प्राइवेट बैंक खोल सकते हैं, NBFC खोल सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस खोल सकते हैं, लगातार खोले भी गए हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक इतने इनकम्पिटेंट हैं कि आप पुराने 100 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, 500 प्राइवेट बैंक डूब गए हैं। ताज़ा येस बैंक का उदाहरण है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनको बेल आउट किया है। तो ये इतने इनकम्पिटेंट है कि ये आम जनता को ना तो सुविधाएं दे सकते हैं, ना ही उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक क्रीम बैंकिंग कर सकते हैं, कॉरपोरेट्स की बैंकिंग कर सकते हैं। अब इन लोगों की जो पूंजीपतियों की नज़रें हैं, जो सरकार के फंड मैनेजर हैं, जो सरकार के दलाल हैं, उनकी नज़रें ये हैं, उनकी नज़रें इन संपत्ति पे पड़ी हैं, सरकारी संपत्ति पे, जो पब्लिक मनी से बनी है। ये PNB है, ये इंडियन बैंक है, ये किसी सरकार के बनाए बैंक नहीं है, ये पब्लिक के बनाए बैंक हैं। लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों ने एक एक रुपये लेकर PNB की स्थापना की थी। इन पूंजीपतियों की नज़रें इन पे हैं। ये चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से सरकार पर दबाव डाल के ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा कस्टमर बेस जो सरकारी बैंकों के पास है, वो एक झटके में ले लिया जाए, ताकि एक रात में सारा का सारा पूंजी, जो देश की मिडिल क्लास की पूंजी है, वो इनके हाथों में आ जाए। ये देश को बर्बाद करने की साजिश है, आम आदमी के पैसे की लूट है। इसका नुकसान सिर्फ बैंकर्स को नहीं है, इसका नुकसान, जो मुख्य नुकसान है, वो आम जनता को है। हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं एक आम आदमी हूँ और मैं एक आम आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपने सरकारी बैंक में रखूँगा या खोलूँगा खाता, तो मुझे पैसे नहीं देने होंगे, मेरा फ्री में खाता खुल जाएगा और मेरा पैसा वहाँ सेफ रहेगा अगर मैं 100 रुपये भी डालूँगा। लेकिन प्राइवेट बैंक में ऐसा सुविधा नहीं है, आपको 5,000 10,000 आपको मिनिमम बैलेंस रखना है। सबसे बड़ी चीज़ जो हनन है, वो दलित हैं, गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बहुत नीचे तबके के रिक्शे वाले हैं, उनका हनन है, ख़त्म है एकदम वो तो। देखिए, मैं उसका ही बताता हूँ। आज प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो किसानों को लोन करते हैं, 90% लोन सरकारी करते हैं। प्राइवेट बैंक को ही कहीं ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएं नहीं है। जो छोटी क्रेडिट होती है, स्मॉल क्रेडिट होती है, जो गरीब आदमी लेता है 10,000 20,000 50,000 1 लाख, जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो बड़े बड़े फंड्स करते हैं करोड़ों में। गरीब आदमी करोड़ों लेने नहीं जाता है। और बार बार ये कहा जाता है कि जो है गरीब पैसा वापस नहीं आ रहा है, NPA ज़्यादा हो गया। NPA किसने ज़्यादा किया? गरीब आदमी 50,000 लेता है, उसको वसीलने के लिए थानेदारों से घर बैठ जाता है। ये जो NPA है बैंकों के ऊपर, जिसके दबाव में ये कहा जाता है कि सरकारी बैंकों का NPA बहुत ज़्यादा है, घाटा बहुत ज़्यादा। ये घाटा असल में इनके पूंजीपतियों का है। 85% लोन डिफ़ॉल्ट जो है वो 5 करोड़ से ऊपर के हैं। 5 करोड़ लोन लेने कोई आम नागरिक नहीं जाता है, कोई आम जनता नहीं जाती है। तो अगर आप बैंकों को प्राइवेट कर देंगे तो ये किसान लोन नहीं ले पाएंगे, प्राइवेट बैंकों से मजबूर हो जाएंगे वही साहूकारी व्यवस्था पे। जिस मोटो को लेके हमने बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, ये साहूकारी व्यवस्था खत्म हो, आप फिर उस साहूकारी व्यवस्था में हमें धकेलना चाहते हैं। ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। आप कहते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हमने 10 करोड़ जनधन खोले, जनधन जीरो बैलेंस। आप किसी प्राइवेट शाखा में चले आइए, 5,000 रुपये 10,000 रुपये से नीचे खाता नहीं खुलता। तो आप जो है कैसे ये उम्मीद करते हैं कि आप बैंकों को प्राइवेट करके और उन गरीब लोगों को बैंकिंग बचा लेंगे? वो गरीब लोग, अगर बैंक प्राइवेट होते हैं, वो गरीब लोग बैंकिंग व्यवस्था से कट जाएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे साहूकारों से लोन लेने के लिए, ज़्यादा ब्याज दर देने के लिए। इसलिए सरकारी बैंकों का रहना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक बैंकिंग रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एक चीज़ ये भी है, अभी जैसे आप 2 दिन की हड़ताल या 3 दिन की हड़ताल पे हैं, लगता है इससे काम बन जाएगा या एक बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है ताकि सरकार के कान पे जू रहेंगे? ऐसे तो रहेंगे कि नहीं?
ये सांकेतिक हड़ताल है। ये हम लोगों ने अभी शुरुआत की है। ये सांकेतिक हड़ताल है। हम लोग सरकार को संकेत दे रहे हैं 2 दिन की हड़ताल करके। अगर सरकार नहीं मानी तो ऐसा नहीं है, हम लोग 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की हड़ताल की करेंगे। और फिर भी चूंकि ये सरकार बिल्कुल अपनी तानाशाही पे उतारू, हिटलर हो चुके हैं ये लोग। ऐसा नहीं है, इनको बहुमत में लाने वाले भी हमें लोग हैं, हमने इन्हें वोट किया है। अगर ये फिर भी नहीं माने तो इनको घुटनों पे लाएंगे और चुनाव में इनको बताएंगे इनका बोरिया बिस्तर उत्तर प्रदेश से और सारे 5 राज्यों से बंद करके भेजें। एक आखिरी सवाल ये, पिछले 70 साल में पूछा जाता क्या बना, जो ये बना था ये किसी और ने तो बनाया नहीं था, जनता ने बनाया था। अब सब खत्म हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि अगर ये इसी तरह से होता रहा तो सिर्फ कई चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जो है बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो रहा है, देश की आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक स्थिति सब बैंक ही अप्लाई करते हैं जितनी भी हैं। तो ये कहाँ तक होगा कि जो गरीब तक के जो चीज़ें पहुँचती थी वो अब सब खत्म हो जाएंगी अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि जब से ये सरकार आई है, इन्होंने नोटबंदी करी, उसके बाद GST करी, ये मनी का सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। देश में 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा एक इतना अमीर है कि उसको इतना पैसा है वो संभाल नहीं पा रहा, और एक धड़ा दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। इस सरकार की नीति ये है कि लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दो, एक वर्ग इतना मजबूत हो जाए कि वो सड़कों में पैसा फेंकने लगे, और एक वर्ग इतना मजबूत हो, इतना कमज़ोर हो जाए कि वो 2 टाइम का खाना ना जुटा पाए। ये जितने भी कंपनीज़ के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, सिर्फ बैंक की बात नहीं है, इन्होंने पिछले दिनों BML के प्राइवेटाइजेशन को लेकर पीछे पड़े हैं, HPCL के प्राइवेटाइजेशन को लेकर पीछे पड़े। जितनी भी प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं हैं, जिनके पास बड़े एसेट हैं, ये उन सब को प्राइवेट कर, और सिर्फ एक मोटिव है इनका, इनको किसी भी कीमत पे, गरीब की कीमत पे, गरीब के सर पे लात रख के चुनाव जीतना है। मोदी जी एक रैली में 20 करोड़ खर्चा करते हैं, 50 रैली करेंगे, 1000 करोड़ लगना है, तो ये नहीं देखते हैं कौन सा गरीब मरेगा। इनको सिर्फ उन कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाना है ताकि वहां से फंडिंग मिल सके। ये सारा खेल फंडिंग का है। ये सिर्फ चुनाव इनको लड़ना है, कैसे पैसा एकत्र, मनी का पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया है, सारा का सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो ये बहुत ही, हम लोग इकोनॉमी वाइज, कंट्री वाइज सरकार की इतनी बुरी नीतियां हैं, सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। तो ये चाहते हैं कि गरीब को गरीब रहने दिया जाए और अमीर को और अमीर होने दिया जाए। अच्छा सर की बात में एक बात और जोड़ दूं कि पिछली बार जब चुनाव आयोग ने अपने आंकड़े जारी किए थे तो सबसे बड़ा चंदा आया था भाजपा के पास, जो था 768 करोड़ का। और पिछले 5 सालों में जो रिपोर्ट आई है कि जो प्रचार पे खर्चा हुआ है वो 5000 करोड़ रुपए खाली प्रचार पे खर्चा हुआ है। अगर यही 5000 करोड़ बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया जाता, बाकी सुविधाओं में लगा दिया जाता, तो आज ये देश के हालात ना होते, आपको प्रचार करने की भी शायद ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन आपने सिर्फ प्रचार करके बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कर दिया। बाकी आप उठा कर देख ले, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, आप एयरपोर्ट नया बनाते हैं, क्या फ़ायदा है, फिर आप उसको बेच देंगे। तो जनता का पैसा बनाकर लगाते हैं और प्राइवेट को बेच देते हैं। तो ये सब उसी का विरोध कर रहे हैं या आपके लिए विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका सपोर्ट दें, इनका साथ दें। हम आते रहेंगे, बात करते रहेंगे तब तक जब तक इनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफ़िज़, जय हिंद।